हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट थर्ड EAFM पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन चैप्टर रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एट विलेज एंड ब्लॉक लेवल ग्राम एवं खंड स्तर पर ग्रामीण विकास प्रशासन। भारत में ग्रामीण विकास प्रशासन को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है ग्राम स्तर विलेज लेवल, दूसरा है खंड स्तर ब्लॉक लेवल और तीसरा जिला स्तर डिस्ट्रिक्ट लेवल विकास प्रशासन। तो इस अध्याय के अंदर ग्रामीण विकास प्रशासन से संबंधित तीनों स्तर हैं, इनका हमें अध्ययन करना है। सबसे पहले इसमें आता है ग्राम पंचायत। सबसे पहले आता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत इस प्रशासन की सबसे छोटी से छोटी एक कड़ी होती है, जिसके बाद फिर बड़ी बड़ी कड़ियाँ जुड़ करके और बड़े बड़े संगठन बन जाते हैं, बड़े बड़े प्रशासन बन जाते हैं। लेकिन प्रशासन के लिए जो सबसे छोटा हिंदुस्तान में एक लेवल माना जाता है तो वो ग्राम पंचायत होता है। और ग्राम पंचायत के अंदर एक सरपंच होता है और कुछ पंच होते हैं, जिनका सिलेक्शन पंचायत राज चुनाव अधिनियम के अंतर्गत वोटिंग पावर के द्वारा किया जाता है, जिसमें एक सरपंच होता है, एक उप सरपंच होता है और पंचायत स्तर को जनसंख्या को आधार मानते हुए कुछ उसके अंदर पंच होते हैं, अर्थात एक सरपंच, एक उप सरपंच और कुछ पंच होते हैं। तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं, जो डिसीजन लिए जाते हैं, जो एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, वो इन सभी की एक सभा के द्वारा आयोजन कर अनुमोदन पारित करके और फिर उसके बाद में ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक ग्राम पंचायत के द्वारा किए जाते हैं। देखते हैं ग्राम पंचायत क्या है। ग्राम पंचायत का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। गांव के सभी वयस्क निवासियों को मिलाकर एक सभा बनाई जाती है, जिसे ग्राम सभा कहते हैं। ये क्वेश्चन हमारे कंपटीशन एग्जाम में भी आता है कि ग्राम सभा किसे कहते हैं, जिसे जानते हम सब हैं लेकिन पता हम किसी को भी नहीं होता है कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन होता है कि ग्राम सभा किसे कहते हैं। ग्राम सभा गांव के सभी वयस्क निवासियों को मिलाकर एक सभा बनाई जाती है, जिसे ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम पंचायतों के चुनाव गुप्त मतदान द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्येक तीसरे वर्ष पहले होते थे, लेकिन अब प्रत्येक 5 वर्ष में किए जाते हैं। कुछ राज्यों में यह चुनाव 5 वर्ष बाद किए जाने का प्रावधान है और वर्तमान में सामान्यतः ये 5 वर्ष का ही प्रावधान है। पंचायत के सदस्य पंच कहलाते हैं। पंचों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता था पहले, लेकिन वर्तमान में पंचों का चुनाव वही गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक पंचायत में पंचों की संख्या गांव की जनसंख्या के अनुपात में डिवाइडेड होती है। जिस गांव की जनसंख्या बहुत अधिक होती है वहाँ पर पंच बहुत ज़्यादा होते हैं, जिस गांव की जनसंख्या बहुत कम होती है उसमें पंच भी कम होते हैं। और इसके अंदर कम से कम एक ग्राम पंचायत में 5 पंच होने अनिवार्य होते हैं। 5 पंच, एक उप सरपंच और एक पंच, 5 पंच, एक उप सरपंच और एक सरपंच होना अनिवार्य होता है। तो चुनावों की दृष्टि से महत्वपूर्ण पंचायत क्षेत्र के वार्डों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक वार्ड में एक पंच चुना जाता है। राजस्थान में सरपंच और चुने हुए पंचों के अलावा 2 महिलाओं, एक अनुसूचित जाति के सदस्य और एक अनुसूचित जनजाति के सदस्य के संयोजन की भी व्यवस्था की गई है, बशर्ते वे पंच के रूप में नहीं चुने गए हों। अर्थात इन पंचों के अतिरिक्त 2 व्यक्तियों को और भी सेट किया जाता है। राजस्थान सहित कुछ राज्यों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग OBC के लोगों के लिए पंचायत में स्थान सुरक्षित किए गए हैं। राजस्थान में पंचायत चुनावों में 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, जो अभी भी हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव पंचायत के संपूर्ण निर्वाचक मंडल के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। कुछ राज्यों में सरपंच का चुनाव पंचों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।
सरपंच पंचायत के मुख्य निष्पादक चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्य करता है और पंचायत सचिव कार्यालय संबंधी कार्य संपन्न करता है। सरपंच पंचायत की बैठक बुलाता है और उसकी अध्यक्षता भी करता है। ग्राम पंचायत का बजट तैयार करने, पंचायत की निधियों को सुरक्षित रखने तथा पंचायत के खातों व अभिलेखों को ठीक करने में से रखने का उत्तरदायित्व सरपंच का होता है। अपने निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए पंचायत की स्वयं की अपनी प्रशासनिक मशीनरी होती है। पंचायत द्वारा सचिव व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकती है और की जाती है। तो पंचायत के लिए आय स्रोत क्या होते हैं, पंचायत में आय कहाँ से आती है, इसके लिए भी बताया जाता है कि पंचायतों की आय के मुख्य साधन इस प्रकार से हैं। सरकारी अनुदान, भवनों व गाड़ियों आदि पर टैक्स लगा करके, वाणिज्यिक फसलों पर टैक्स लगाकर, यात्री कर, पशुओं व वस्तुओं पर चुंगी कर लगाना, सरकार द्वारा अनुमोदित कोई भी राज्य कर, कर्ज, उपहार इत्यादि। पंचायतों को भूमि, तालाब और बाजार से भी कुछ आय होती है। पंचायतों को दुकान कर, रेस्ट हाउस के प्रयोग पर शुल्क, पानी की दर आदि लगाने पर भी अधिकार प्राप्त होता है। इस प्रकार से जो पंचायत होती हैं उन पंचायतों में सरपंचों के पास ये पावर होती है कि वो उक्त सभी प्रक्रियाओं में किसी प्रकार का टैक्स लगा करके और जो बंजर ज़मीन होती है उसको कृषि के लिए आवंटित करके अपने पंचायत के लिए वित्तीय साधन की उपलब्धि करा सकता है। तो ये था हमारी ग्राम पंचायत की एक छोटी सी रूपरेखा। धन्यवाद।